रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैं इस व्लॉग के अंदर एक तो पहला टॉपिक जिसके ऊपर आज मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, दैट इज़ कि कैसे हमारे मुल्क के बहुत सीनियर और महान सहाफ़ी जो हैं वो लोगों को सारी ज़िंदगी मिसगाइड करते हैं, मल्टीपल टाइम्स पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई वो होता है ना कि झिझक नहीं होती, दोबारा से उसी काम के ऊपर चल पड़ते हैं। नंबर 2, 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है लाहौर, उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद हमारी मुल्क की जर्द सहाफ़त। ये जो नौजवान सहाफ़ी आए ना, इन्होंने जब कॉल आउट करना स्टार्ट किया इन बुजुर्गाने सहाफ़त को, तो बड़ी चुभन होती थी। इन्होंने बड़ी साजिशें करनी कि इकट्ठे बैठना, तो ये ट्विटर जो है ना, ये जो यूट्यूब सहाफ़त है ना, इससे जान छुड़वानी चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि ये बुजुर्गाने सहाफ़त जो थे, ये बेचारे खुद से नहीं कर सकते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम अखबार का सहाफ़ी टीवी को ट्रांसफ़र नहीं हो सका, टीवी का सहाफ़ी आगे से डिजिटल मीडिया के ऊपर उस तरह आके परफॉर्म नहीं कर पाया, तो ये पीछे पड़े रहते थे उन तमाम लोगों के कि जो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी एक्टिव हैं और डिजिटल मीडिया के ऊपर भी एक्टिव हैं। अब कहानी कुछ ऐसे होती है कि कल एक ट्वीट मुराद सईद साहब की जानिब से आया। उस मुराद सईद साहब की ट्वीट का एक जो पैरा था, छोटा सा 2-4 लाइनें थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने वो पैरा जो था उसको उठाकर ट्वीट किया, कोट ट्वीट किया, मुराद सईद साहब ही की जो ट्वीट थी उसको किया। वो पैरा क्या था मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सच कहूं तो मुझे खान साहब की सोच की भी समझ नहीं आई, क्या करना है मुराद सईद को सेनेटर बनवाकर, फायदा ऐवान बाला का एहतराम न शिबली फराज का गिरबान बचा सका, न आजम सवाती की चादर और चार दीवारी, और कैद तो वो है जो एजाज चौधरी 2 साल से काट रहे हैं। मुराद सईद का सर क्या बचा लेना है इसने। ये कोट ट्वीट किया। ये सब ने ना, बहुत सारे लोगों ने, मैंने, रिजवान गिलजई साहब ने, मरियम नवाज खान साहिबा ने, बहुत सारे लोगों ने, ये एक पैरा था स्पेसिफिकली जो ट्वीट किया, क्योंकि ये पैरा बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ था, ये पैरा जो था। अब ये उस ट्वीट के अंदर से उठा के हमने मुराद सईद साहब की ट्वीट को कोट ट्वीट किया, और कॉमन सेंस की बात थी कि भाई मुराद सईद को कोट ट्वीट कर रहे हैं तो उन्हीं की ट्वीट में से एक पैरा है। अब होता क्या है कि रात को, आज रात जो गुजरी है, कुछ नौसरबाज या कुछ, मैं इनको क्या कहूँ, मतलब मैं बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने का कायल नहीं हूँ। इन्हीं लोगों से हमें रोज मिलना पड़ता है, कभी कोर्टों में, कभी कहीं पर आउटडोर कवरेज में, इन सबसे मुलाकात होती है और फिर जिन लोगों से मिलना होता है उनके बारे में इतनी सख्त जुबान या इस किस्म की जुबान के कुछ पर्दे हया के रह जाने चाहिए। आई पर्सनली बिलीव दैट इज द रीजन कि मैंने कभी कॉल आउट नहीं किया इनको। मेरे ऊपर भी बड़ी बड़ी ये बकवास करते रहते हैं बुजुर्गाने सहाफत, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ कि यार उम्रें ऐसी हैं, हमारे जितनी एज है, इससे ज़्यादा इनका तजर्बा हो गया वह सहाफत में, मैं इनको क्या कहूँ। बैठकर कभी कोई मुलाकात हो जाए कहीं असर रात, तो गुजारिश ज़रूर करता हूँ कि सर कुछ तहकीक कर लिया करें, कुछ कर लिया करें। अब ये ट्वीट थी। इस ट्वीट के बाद पीएमएलएन से अलाइंड सोशल मीडिया हैंडल्स ने और कुछ सहाफ़ियों ने एक प्रोपेगेंडे का आगाज़ कर दिया। प्रोपेगेंडे का आगाज़ रात 3-3:30 बजे से होता है। वकार सत्ती साहब ने एक ट्वीट किया और वकार सत्ती साहब ने वो ट्वीट करके अच्छा खासा वो गरजे बरसे सहाफ़त के ऊपर और हम जैसे लोगों के ऊपर, और मैं इसके ऊपर क्या उनकी वो ट्वीट पढ़ के भी आपको क्या सुनाऊं। चलें खैर, ये मैं सुना देता हूं आपको। क्या ये वही दानिशवर नहीं जो दूसरों को कॉपी पेस्ट के ताने देते हैं, अब खुद पीटीआई बचाओ मुहिम के ब्रोशर बने बैठे हैं। ट्वीट्स ऐसी हम आहंग के लगता है कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे बल्कि ब्रॉडकास्ट हुआ है। एक जैसी बातें हट धर्मी और एक जैसी बेशर्मी, क्या ये सहाफत है या ट्विटर फॉरवर्ड मैसेज की सख्त ड्यूटी। अब ये रात को जनाब वकार सत्ती साहब ने ये रात को 3:04 पे ये ट्वीट किया, साथ कुछ स्क्रीनशॉट लगा दिए। उसमें मरियम नवाज खान साहबा की ट्वीट है, जुबैर अली खान साहब की ट्वीट है, मेरी ट्वीट है, रिजवान गिलजई साहब की ट्वीट है, बिशारत राजा साहब की ट्वीट है और अमजद खान साहब की ट्वीट है। हज़ारों लोगों ने वो ट्वीट जो है वो कोट ट्वीट की मुराद सईद साहब की। इसके बाद ये सिलसिला फिर यूँ स्टार्ट होता है कि एक और बहुत सीनियर आदमी हैं उमर चीमा साहब, उन्होंने लिखा, मेरे नन्हे मुन्ने कलम के मजदूर, जब आपके पास कोई मवाद ट्वीट करने के लिए आए तो इसमें से थोड़ा सा रद्दो बदल कर लिया करें। इसी ट्वीट के ऊपर उससे आगे बढ़ते हुए एक और अपने आप को बहुत ही सीनियर आदमी समझते हैं, लेकिन उनकी औकात मुझे बहुत देर पहले की पता थी। आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उनकी औकात, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड इवन, मैंने एक लाहौर में एक स्टोरी की थी, उसके बाद मुझे उनकी औकात पता चल गई थी। उन्होंने उसके बाद जो दावे किए, और उनको कख पता नहीं था, उस स्टोरी का कख भी पता नहीं था, तो उन्होंने जो अपनी रिसर्च के और अपने दावे ठोके थे। जनाब मुबशिर जैदी साहब, मुबशिर जैदी साहब ने भी इस हमारे ये जो पोस्ट एक बनाई गई ना स्पेशली प्रोपेगेंडा करने के लिए, इसके ऊपर जनाब ने फरमाया, किसी ने उनको कोट किया हुआ था, मोहसिन अब्बास साहब ने, सर लोग पूछ रहे हैं ये वाली सहाफत की किस यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है। जनाब मुबशिर जैदी साहब ने उसके ऊपर लिखा, यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप।
इनमें से कोई बंदा, दो चीजें हैं, एक तो इनमें से कोई बंदा अपडेटेड नहीं है कि ये क्या पोस्ट थी, ट्वीट था, ट्वीट के अंदर से एक पैरा निकाल के हम सबने कोट ट्वीट किया, अगर ये नहीं है तो फिर इनकी लाइलमी पे लानत, आई एम सॉरी। लेकिन इस कदर बुजुर्ग लोग, बुढ़े हो गए यार, बापे हो गए, बापों की उम्रों के हमारे लोग हैं ये सारे के सारे, फिर भी शर्म नहीं आती प्रोपोगंडा के अंदर इस हद तक गए में। अगर आपने वो ट्वीट नहीं पढ़ी, मुराद सईद के सेनेटर बनने के बाद आपने इतनी इंपॉर्टेंट उसकी ट्वीट नहीं पढ़ी, तो फिर आपकी लाइलमी के ऊपर लानत कि आपको पता ही नहीं था। और फिर एक और चीज आपने नोटिस किया है कि कल के ये तमाम लोग जो एक स्पेसिफिक माइंड सेट, स्पेसिफिक जमात के हम आहंग सहाफी हैं, इनमें से किसी बंदे ने कल के इलेक्शन को क्रिटिसाइज नहीं किया खैबर पख्तूनख्वा के, तहरीक इंसाफ के जानी दुश्मन। लेकिन मुराद सईद वाला इलेक्शन, केपीके वाला इलेक्शन, कैसे कल के इलेक्शन में मैनेजमेंट हुई है, कैसे तहरीक इंसाफ ने अपनी जीती हुई सीटें अपोजिशन को दी है, एक्सक्यूज मी, किसी बंदे ने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। मतलब ये कि निशाना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, बाकी माइनस इमरान खान के बाद सब के सब बहुत अच्छे हैं। अब अली अमीन भी बहुत अच्छे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी बहुत अच्छी है। दो आई पर्सनली बिलीव कि कल के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से कोई बंदा जमहूरियत की बात करेगा तो मेरे जैसे लोग सवाल उठाएंगे। आपके पास हक ही नहीं रह गया हुआ कि आप जमहूरियत, आइन, अवामी बालादस्ती, जमहूरी बालादस्ती, इन चीजों के ऊपर बात करें, आपको हक ही नहीं है। आप लोगों ने कल साबित किया है कि आप सिस्टम का हिस्सा हैं, आपकी मुकम्मल सियासत जो है वो इस सिस्टम के अंदर रह के है। आप इस सिस्टम को बिल्कुल बदलना नहीं चाहते। आपने अपने वोटर सपोर्टर को एक लॉलीपॉप दिया हुआ था सिविलियन बालादस्ती का, जमहूरियत की जंग का, और आपने करना कराना वही था कि आपकी सियासत भी कायम रहे और आप लोग बरसरे इक़्तिदार भी रहें, आप सीटें भी एक दूसरे को बांटते रहे, और आपकी मुकम्मल सियासत यही थी। सो मेरे जैसे लोग तो आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी लीडरशिप की किसी बात के ऊपर बिलीव कभी भी नहीं करेंगे। ये सिविलियन बालादस्ती का नारा मारेंगे, मेरे जैसे लोग मुंह पे खड़े होकर सवाल पूछेंगे कि तुमने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में जो सेटलमेंटें की थी, जो डीलें की थी अपोजिशन के साथ, जिनको तुम चोर, डाकू और डकैत कहते थे, जब तुमने उनके साथ डीलें की थी तो तुम किस तरह जमहूरियत की और एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत की बातें करते हो, लिहाजा ये सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ये महासाफियों में से किसी बंदे ने अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा, चुप करके बैठे में ऑल इज वेल, इलेक्शन हो गया, वाह वाह, गंडापुर कमाल, सब जीत गए। लेकिन वो लाइलमी की इंतहा ये है कि जनाब हम पे लानते भी भेज रहे हैं, हमारे बारे में बेशर्मी जैसे लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये तमाम लोग, और खुद पढ़े लिखे नहीं। वो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि पढ़े लिखे नहीं। अगर तुम में थोड़ा सा होता, अगर तुम पूछ ही लेते यार किसी बंदे से, एक साहब तो है, मैं उनका क्या नाम लूं, बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, हसन अयूब साहब की बात नहीं कर रहा, एक और न्यूज चैनल के इस्लामाबाद के साफी हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर हमारा वो स्क्रीनशॉट लेकर ना उसको बना के कोलाज बना के वो व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर फेंक रहे थे। अब वो किसी और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उन्होंने फेंका जहां से मुझे फॉरवर्ड होकर वो पोस्ट आई है, मैं इसलिए वो पब्लिक नहीं कर रहा, शर्म आनी चाहिए आपको भी। लेकिन आप लोगों को कॉल आउट बंदा करे भी तो क्या करे, आप में वो पोटेंशियल भी खत्म हो चुका है कि जब आपको कॉल आउट करें तो आप सीखना चाहें या कुछ अपडेट अपने आप को करना चाहें, आप लोग करना नहीं चाहते। एक्सक्यूज मी। आप लोग बाकायदा प्रोपोगंडा टूल्स हैं। आप कहते रहिए नौजवानों को, आप कहते रहिए उन लोगों को कि जो आपको कॉल आउट करते रहे, लेकिन मैं हेड ऑन नहीं लेता इनको, वही रीजन क्योंकि मुरव्वत होती है, इन लोगों से मिलना होता है, फील्ड में निकलना होता है, लेकिन ऑनवर्ड्स आई विल टेक देम हेड ऑन। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बैठ के किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दो, व्हाट्सएप सहाफ़त का, येलो जर्नलिज्म का, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड सहाफ़त का आप लगा दो, ये कोई तरीकाकार नहीं है। ऑनवर्ड्स मैं आई विल कॉल देम आउट, और जब ये इस तरह की हरकत करेंगे तो इंशाल्लाह जो डिक्लेयर्ड झूठे हैं अदालतों तक से, वी विल कॉल देम आउट। ऐसे तो ऐसे ही सही, अगर आपको इज्जत रास नहीं है, कि अगर आप नहीं चाहते कि हम जूनियर्स आपकी किसी भी तरह से इज्जत करें, दो कि आपकी बहुत सारी हरकतें ऐसी हैं कि इज्जत के काबिल नहीं है, बट हम फिर भी एक रिवायती सी मुरव्वत होती है कि फेस टू फेस कभी आप लोगों से मिलना पड़ता है, तो फिर कोई कर नहीं पाएगा, इंज जी सही, हम इंशाल्लाह वी विल कॉल यू आउट। सेकेंडली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को जलसा करने जा रही है लाहौर के मीनार पाकिस्तान। उसकी एक रिटन एप्लीकेशन जमा करवा दी गई है डीसी लाहौर को। मैं जरा उसका मतन कुछ पढ़ के आपको सुना देता हूँ, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। सब्जेक्ट: एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, परमिशन फॉर होल्डिंग ऑफ जलसा पब्लिक गैदरिंग फॉर डेटेड 5/8/2025 एट मीनार पाकिस्तान लाहौर और एनी अदर रीजनेबल सुटेबल प्लेस हैविंग ईजी पब्लिक एक्सेस। ये लिखी गई है जनाब इम्तियाज़ महमूद शेख साहब हैं, जो लाहौर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनकी जानिब से ये लिखी गई है। बीच में उन्होंने 3 जो आर्टिकल हैं वो मेंशन किए हैं इनके। आर्टिकल 15, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली टू एंड फ्रॉम अ गैदरिंग। आर्टिकल 16, फ्रीडम ऑफ असेंबली, द कोर राइट टुगेदर
आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, द राइट टू फॉर्म ग्रुप्स, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर मेंशन किया है और डिप्टी कमिश्नर साहब को खत लिखा है कि जनाब हमें 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त दे दीजिए, या कोई और सूटेबल पॉइंट जहाँ पर एंट्री और एग्जिट आसान हो, जहाँ कोई रास्ता आने जाने का आसान हो, हमें वो इजाज़त दे दीजिए। इजाज़त मिलने जा रही है नहीं मिलने जा रही मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त कोई नहीं मिलनी, मेरी असेसमेंट है। लेकिन ये रिसेंट अली अमीन गंडापुर साहब की सियासत का पैटर्न बदलते हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासत का पैटर्न बदलते हुए अली अमीन गंडापुर साहब का लाहौर जाना और फिर वापस आ जाना, उन सारी चीज़ों को एक साइड पे रखिए। वो और चीज़ें हैं, वहाँ पर हुकूमत का जो फेडरल गवर्नमेंट है इनका फ़ायदा था, खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का फ़ायदा था, तब फैसिलिटेट किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के बाहर भी, पंजाब में, इस्लामाबाद में भी तहरीक इंसाफ को बड़ा फ्री हैंड दे दिया गया और तहरीक इंसाफ एक नॉर्मल सियासी जमात है, उनको सियासत कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको किसी भी जगह से ये असेसमेंट या किसी भी जगह से ये कैलकुलेशन आई है तो इट्स टोटली रॉन्ग, कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा। मेरी ज़ाती राय ये है, माजी देखते हुए 5 अगस्त से, जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, 2 साल मुकम्मल होने को है 5 अगस्त को, तब से तब तक इन 2 सालों के अंदर मैंने कोई भी ऐसी डेवलपमेंट पॉलिटिकल नहीं देखी कि जिसके ऊपर मैं बोलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल जाएगी मीनार पाकिस्तान के अंदर। जलसे की इजाज़त मिल भी जाए तो फिर क्या हो जाएगा? अब सवाल ये पैदा होता है, ये मैं नहीं सवाल पूछ रहा, ये हर पाकिस्तानी को सवाल पूछना चाहिए कि कौन सी जमहूरियत, कौन सा आइन, कौन सी सिविलियन बालादस्ती कल खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने तमाम लोगों ने मुत्तहिद होकर जो किया है, उसके बाद आप लोग, सलमान अकरम वाजा साहब जैसे लोग जो आइन की बालादस्ती के सुर्खेल कभी नजर आया करते थे, बहुत पढ़े लिखे लोग, महजब लोग जो वाकई में आइन की बहाली चाहते हैं, कानून की बहाली चाहते हैं, मजबूत जमहूरियत चाहते हैं, तमाम के तमाम लोग शामिल थे इस सारे वाक़े के अंदर, कल वाले मामले के अंदर। तो मुझे एक कोई शख्स बता दीजिए अब जो रह गया हो, जो कहे कि जी नहीं नहीं देखें मैं इस सारे गठजोड़ का हिस्सा नहीं था, मैंने चोरों डाकुओं डकैतों के साथ बैठकर कोई डील नहीं बनाई थी 6-5 वाली, 6 सीटें हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा में और 5 अपोजिशन की। सो ये अब कर भी ले तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा जलसा ये कर सकेंगे या बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आएंगे इनके पास, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। पॉलिटिकल पार्टी का एक हक है, मोटिवेशन अपने लोगों को हिलाते जुलाते रहना, उनको कहते रहना नहीं इट्स ओके हम हैं। लेकिन अब ये ज़्यादातर बयानबाजियाँ हैं, ज़्यादातर ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, जिससे एक चीज़ के ऊपर इन लोगों का फोकस होना चाहिए था तहरीक इंसाफ का, मेरे नज़दीक इन लोगों का फोकस उससे बिल्कुल ही हट गया, उससे एक कॉज से। वो कॉज थी इमरान खान साहब की और बाकी कैदियों की रिहाई। सो मेरी ज़ाती राय ये है कि इन्होंने उस कॉज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ही एबेंडन कर दिया है। आपको कहीं पर भी अब इमरान खान साहब की रिहाई या बाकी कैदियों की रिहाई जो है उसका जिक्र नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब 9th में के केसेस कंक्लूड होने जा रहे हैं फैसलाबाद और लाहौर के, 1-2-4 दिनों के अंदर में भी, आज ही किसी भी टाइम पे उन केसेस के फैसले आना स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और ये तमाम असीरान लीडरान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको बाकी कैदियों को सजाएं सजाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। 2 कि 9 मई का पोस्टमार्टम जिस तरह शाकिर अवान साहब हमारे भाई हैं रिपोर्टर इस्लामाबाद लाहौर से वो कर रहे हैं ना, जिस तरह वो कवर कर रहे हैं उस सारी प्रोसीडिंग्स को और वो आपके और मेरे सामने रख रहे हैं, उसके बाद 9 मई केसेस में बनती तो बरीयत है उन शवाहिद को देखते हुए, उन प्रोसीडिंग्स को देखते हुए, लेकिन जो होना है इस मुल्क के अंदर वो आप और मैं हम सब जानते हैं। सो फिर ये कितने लोग हैं जिनका फोकस राइट टारगेट पे है और कितना का नहीं है, आप सब बहुत बेहतर जानते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।